बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सुहेल सफदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे लिब्रा स्कॉर्पियो सेजिटेरियस का सितंबर कैसा गुजरेगा, हम बताएंगे आपको। पूछेंगे ज़ंजानी साहब से, एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सिलसिला रूहानी है, ज़ंजानी सिलसिले के साथ ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? सर थैंक यू वेरी मच सर, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। आपकी मोहब्बत है, हुस्न नज़र है, लेकिन आपको जो मैं सबक याद कराता हूँ आप याद नहीं कर रहे सही तरह। सर आपको मैं मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ लेकिन आप बुर्जों के नाम भूल जाते सर जी बस आस्ता आस्ता सर कोई तालब इल्म नालायक भी होते हैं। हैं। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह ज़हीन है और बस आज लगता है ध्यान आपका कहीं और है। सर तो आज के दिन के एतबार से हम वीडियो के थंबनेल पे देखें तो जो 3 ज़ोडिक साइंस हैं, सर लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस। सर लिब्रंस के लिए देखा जाए ना, सबसे पहले बुर्ज मेज़ान वालों के लिए ये महीना आप यूँ समझिए कि एक ठंडी हवा का झोंका हो, राहत ओह लाएगा, खुशबख्ती लाएगा, खूबसूरती लाएगा। जहाँ पे मंथ ऑफ सितंबर में यहाँ पे बेसिकली तौर पे पाकिस्तान में मौसम की तब्दीली हो रही है, वहीं पे लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में इनके मिजाज में तब्दीली आना शुरू हो गई। क्योंकि लिब्रंस वालों के लिए जो पिछला महीना गुजरा है, इनका माइंड का प्लैनेट बहुत ही कमज़ोर था और ये शदीद जो है वो वहम वसवसों के साथ साथ ओवर सेंसिटिविटी में रहे थे। कमज़ोर फैसलों की वजह से बहुत सारी चीज़ों ने इन्होंने अपने ऊपर हावी कर रखी थी। मंथ ऑफ सितंबर जैसे ही शुरू होगा, एक तो ग्रहण के असरात खत्म हो जाएंगे, फिर 2 सितंबर से इनका ज़हन का मालिक इनके ज़हन के घर में एंटर होगा, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में मुस्बत अप्रोच की तरफ आएंगे, हौसलेमंदी की तरफ आएंगे, खुशबख्ती की तरफ आएंगे। तो और सही मायने में जो उनकी नेचर है, आज़ादाना राय रखना, आज़ादी पसंद रहना, अपनी ज़िंदगी में सही मायने में जो रंगों के साथ ज़िंदगी गुजारने का मकसद है उस तरफ माइल रहना, अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी की तरफ रहना, खुश लिबासी, खुश गुफ्तारी, खुश खुराकी और काफ़ी हद तक जो है लोगों के साथ मेल मुलाकात अपने एक्टिवेट रखना। तो ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मंथ ऑफ सितंबर के शुरू से ही हकीकतन जो इनकी फितरत है उसके ऊपर ये वापस पलट आएंगे। और फितरती तौर के ऊपर जब चीज़ें इनकी वापस पलटेंगी तो इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर सुकून और राहत मिलना शुरू होगी। ये चीज़ इनके लिए सबसे खूबसूरत है जो कि मंथ ऑफ सितंबर के शुरू में है। दूसरी चीज़ इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब का हाकिम सितारा अपनी शर्फी पोजीशन पे आ रहा है और ये दूसरा इम्पैक्ट है कि ये अपनी ज़िंदगी में इमिग्रेशन से जुड़े हुए मसले हों, डॉक्यूमेंटेशंस, पेपर वर्क, हसूल वीज़ा, इन्वेस्टमेंट्स या फिर बैरून मुल्क सफ़र या हायर एजुकेशन से जुड़े हुए मामलात हों, उनमें भी ये लोग ज़िंदगी में ज़्यादा पुरसुकून होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में 10वें घर का जुपिटर काफ़ी हद तक इनके मुलाजमत के घर में पड़े हुए सैटर्न के साथ 5वीं नज़र जो कायम कर रहा है, ये इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ इनको अपने काम की जगह पर इज्जत दिलाएगा, बल्कि इनके घर के माहौल में भी इनकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा, प्रेफर किया जाएगा और इनकी रिस्पेक्ट और इज्जत दोबारा से घर के माहौल में भी बहाल होना शुरू होगी। और मतवक़्क़ा तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में अगर किसी के साथ दिल की बात कहना चाहते हैं, इज़हार करना चाहते हैं, इस एतबार से अपने जज़्बात की अक्कासी करना इनको ज़िंदगी में मुस्बत रवैयों की तरफ लेके जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले 15 दिन की ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत है क्योंकि 11वें घर का हाकिम सदरा अपने ज़ाती घर में मौजूद है, तो इनकी सोशलाइजिंग बढ़ेगी। इनकी ज़िंदगी में लोगों के साथ इनके रवाबत बढ़ेंगे और लोगों की तरफ से और इवन ऐसे लोग जो कि बड़े बाअसर और बाख्तियार होंगे, उनकी तरफ से इनके बहुत सारे रुके हुए काम भी जारी होंगे। लेकिन इनकी ज़िंदगी में 18 सितंबर से एक कैफियत है जो कि बहुत एहतियात की तरफ आ रही है और वो इनके ज़ाहिर है कि पैसे का प्लैनेट और 7वें घर का प्लैनेट इनके करियर के घर में कमज़ोर कैफियत में एंटर होगा, डेबिलिटेटेड। तो इनको अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, अपनी ज़िंदगी में अपने इज़्दिवाजी तौर के ऊपर रिश्ते में कोई बेहतरी लेके आनी हो या अपने शराकती तौर के ऊपर कुछ चीज़ों को तब्दील या बेहतर करना हो, तो पहले 15 दिनों में इनको चीज़ों को फाइनलाइज़ कर लेना चाहिए और पहले 15 दिन में उन चीज़ों को भी फाइनलाइज़ करें जो कि अक्टूबर में भी इन्होंने करनी है। क्योंकि सिर्फ ये सितंबर तक नहीं रहेगी कैफियत, ये कैफियत अक्टूबर में भी प्रॉन्ग होगी। इस वजह से इनको अपनी ज़िंदगी में 18 तारीख के बाद से नए तजर्बात, नई इन्वेस्टमेंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स या नई शराकतदारी की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उन्हीं तक महदूद रहें और 18 के बाद से इनको अपनी ज़िंदगी में अगर ये शादीशुदा है तो अपने शरीके हयात के साथ इनको ज़िंदगी में चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूँ समझें कि आपने बदअहदी की तरफ नहीं जाना। जो चीज़ आपने कमिट की है कोशिश करें कि उसको आप किसी तौर के ऊपर पूरा भी कर सकें। ये चीज़ लिबरल्स वालों को बहुत केयरफुली लेके चल रही है। इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो जो सदका बनेगा पूरे महीने, वो सदका इनका रहेगा मंगल के दिन ही
हर मंगल के दिन सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ का सदका देना इनके लिए मुस्बत असरात लाएगा। फिर इसके साथ एक और चीज़ इन्होंने, जहाँ पे ये पैसे और अतबाजी तौर पर रिलेशन की केयर करनी है, वहीं पे 18 तारीख के बाद एक और इन्होंने एहतियात ये करनी है कि इन्होंने हर करीबी फ़र्द जो कि इनके हल्का बाब में, दोस्तों में है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की वाबस्तगी भी नहीं रखनी। वो चीज़ें भी इनको वक्ती तौर के ऊपर थोड़ा-सा वक़्त के ज़िया की तरफ लेके जा सकती है, तो इस चीज़ में भी इनको केयर की ज़रूरत है। अब इस चीज़ को ठीक और दुरुस्त करने के लिए इनके लिए जो लकी दिन रहेगा, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट करें, जिस दिन ये चीज़ों को फाइनलाइज़ करें, वो रहेगा जुम्मे के दिन। और लकी नंबर इनका बनेगा 6 नंबर, 6 नंबर। ठीक है। इसके साथ इन्होंने सूरह कदर रोज़ाना 10 मरतबा ज़रूर पढ़नी है, ताकि पूरा महीना इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और राहत की तरफ रहेगा। अब अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है फिर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस की तरफ देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट में जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस नज़र आती हैं, इब्तदाई तौर के ऊपर पहला जो 15 दिन है वो टोटली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में एक मुख्तलिफ ऐसा होगा, और 15 दिन के बाद जो इनकी कैफियत आएगी वो टोटली तौर के ऊपर मंथ ऑफ सितंबर इनकी ज़िंदगी में एक मुख्तलिफ ज़ाविये से आके इनको हैरान करना शुरू करेगा। पहली चीज़ ये होगी कि इनकी ज़िंदगी में इनकी इज़्ज़त, इनकी करियर, इनके कारोबार में बुलंदी आ रही है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात बढ़ रही है, लोगों के रवैयों में तब्दीली आ रही है। शादी की बात चल रही थी तो वो फाइनलाइज हो जाएगी, कोई पार्टनरशिप की बात चल रही थी वहाँ से इज़्ज़त मिल जाएगी। सफ़र आ रहा है, ट्रैवल है, नसीब है, खुशबख्ती है, अब्रॉड बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट से इनको फ़वाइद मिलना शुरू हो रहे हैं। फिर इनकी ज़िंदगी में इज़हार मोहब्बत या मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में खुशबख्ती के अलावा कोई ऐसी डील जो प्रॉपर्टी में है, सवारी में है, एग्रीकल्चर में है, ट्रेड में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ज़्यादा राहत अफ़ज़ा रहेंगी और इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन मिलना शुरू होगा। ना चाहते हुए भी लोगों के साथ इनके मरासम लिंक्ड करेंगे, लोगों के साथ इनके मरासम कनेक्ट करेंगे और लोगों से इनको इज़्ज़त मिलना शुरू होगी, इनको रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा, इनको इन रिटर्न मिलना शुरू होगा, और लोग कहीं न कहीं पे इनके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर मंथ ऑफ सितंबर में रहेगा, जो इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर मुस्बत अप्रोच की तरफ लेके जाएगा, ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर खुशनुदी की तरफ लेके जाएगा और माली तौर के ऊपर वसूलों की तरफ लेके जाएगा। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख के बाद से, इनके ज़हन का प्लैनेट नसीब के घर में कमज़ोर कैफियत में जा रहा है, एक तवील अरसा की। ये जो कैफियत होगी इसमें बाकी सारी चीज़ें तो वैसी रहेंगी, लेकिन इनको इस टाइम में अपने ज़हन की जो कैफियत है उसको संभालने की ज़रूरत होगी। इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर फेवर्स, लोगों से मिलना और कम्युनिकेशंस, घर का माहौल, फैमिली मेंबर की तरफ से अटैचमेंट्स, ये मामलात अगर इन्होंने ज़िंदगी में पुरसुकून रखने हैं तो फिर इनको अपनी जज्बाती कैफियत को कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको अपने जज्बाती रवैयों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको बगैर सोचे समझे इक़दामात या बगैर सोचे समझे अल्फाज और बगैर लोगों के रवैयों को जांचे, बगैर लोगों की मोहब्बत अपनाइयत को समझे, इनको किसी भी तौर के ऊपर जो है वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई इम्प्रेशन शो नहीं करना, कोई अपने चेहरे के तासुरात को नहीं बदलना। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनकी ज़िंदगी में जितनी खुशबख्तियाँ चल रही थी वो टोटली तौर के ऊपर फिर रुकना शुरू होंगी। तो ये कैफियत इनको 16 तारीख के बाद से अपनी ज़हनी तौर के ऊपर संभालने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ सितंबर में नहीं है, ये अक्टूबर में भी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। तो इनको अपनी ज़िंदगी में एक मुखलिस फ़र्द रखना चाहिए अपने साथ, जो टाइम टू टाइम जिससे ये हौसला ले सके, जिससे मशवरा कर सकें, जिसकी सोच के मुताबिक चल सके, और इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी इमोशनल और जज्बाती कैफियत को थोड़ा सा बस कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इनके लिए जो सदका बनता है पूरे महीने का, वो आता है हर मंगल के दिन सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ का। लकी नंबर जो इनके लिए रहेगा वो इनके लिए रहेगा 5 नंबर। लकी डे जो इनके लिए रहेगा वो इनके लिए रहेगा बुध के दिन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन, और वो है सजिटेरियस। सजिटेरियंस वालों की बात की जाए तो सजिटेरियंस वालों के चार्ट में मंथ ऑफ सितंबर देखा जाए तो इब्तदाई तौर के ऊपर ये बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की सलाहियत और काबिलियत में होंगे। माली तौर के ऊपर कुछ इतनी फ़िक्रमंदियाँ नहीं हैं, क्योंकि जब और जितने की ज़रूरत है अल्लाह ताला इनको नवाज रहा है। इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी कैफियत ये है कि लोगों से जो इनके रुके हुए काम थे वो इनके पूरे होना शुरू होंगे 2 सितंबर के बाद से। इनको अपनी ज़िंदगी में मुलाज़मती तौर के ऊपर जो इज़्ज़त नहीं मिल रही, मुलाज़मती तौर के ऊपर जो लोगों से फ़ायदा फ़ेवर नहीं मिल रहा, वो इनकी ज़िंदगी में मिलना स्टार्ट हो जाएगा मंथ ऑफ सितंबर के पहले हफ्ते से। और फिर इनकी ज़िंदगी में जो दूसरा हफ्ता स्टार्ट होगा वो इनकी ज़िंदगी में नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाएगा, नए मुआहिदे लाएगा, शराकती तौर पे भी
अमली तौर के ऊपर भी जो पार्टनरशिप के काम के अलावा हट के अपना ज़ाती बिजनेस या कारोबार है या नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा आगे मूव होने की किसी और जगह के ऊपर, जो इनके हस्बे मंश और हस्बे ख्वाहिश होंगे, जहाँ से इनको इज्जत भी मिलेगी। और मतवक्को तौर के ऊपर सेजिटेरियंस के लिए मंथ ऑफ सितंबर अपने दिल की बात को कहना, मोहब्बत का इजहार करना और रिश्ते अज़दवाज के लिए चीज़ों को फाइनलाइज कर लेने के एतबार से भी ये महीना बहुत खूबसूरत है। इस महीने में लिटिगेशन के मसले हों, कोर्ट कचहरी के मसले हों, तलीम व तदरीस के मामलात हों, यूनिवर्सिटी सबमिशन के मामलात हों, या किसी तौर के ऊपर सफ़र की ख्वाहिश हो, हसूल वीज़ा हो, या बिरून मुल्क इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो, तो पहले 15 दिन इनकी ज़िंदगी में इनके ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें हल होती रहेंगी। इनको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स और फ़वाइद मिलती रहेंगी। तो हर मामले को इन्होंने पहले 15 दिन में इस एतबार से फाइनलाइज कर लेना चाहिए। फिर इनकी ज़िंदगी में जो अगला टेन्योर स्टार्ट होगा, जो कि 15 सितंबर के बाद का है, इसमें इनको ज़िंदगी में लोगों से इज्जत मराद तो मिलना शुरू होंगे, लेकिन सिर्फ इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ एहतियात की तरफ आ जाएगी, और वो मामला है इनकी मोहब्बत का। अगर तो ये जज्बाती तौर के ऊपर किसी के साथ रिश्ते मोहब्बत में है, तो उस एतबार से इनको थोड़ी सी एहतियात और केयर की ज़रूरत है। इनको दूसरे शख्स के मिजाज को, मेंटल फ्रीक्वेंसी को समझ के लेके चलने की ज़रूरत होगी। और दूसरी चीज़, अगर ये किसी भी तौर के ऊपर जो है शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, तो इनकी औलाद से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात के हामिल होंगे, क्योंकि औलाद की तरफ से सेहत के मसाइल आना, औलाद की तरफ से उनके रोज़ो शब के ऊपर या उनकी मशागल के अतबार से बिला वजह की फ़िक्रमंदी हावी हो जाना, ये चीज़ इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, और इस चीज़ को इनको थोड़ा एहतियात देने की ज़रूरत है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो पहले 15 दिन है, इसमें इनका सदका रहेगा हर इतवार के दिन हस्बे तौफीक गंदम या बाजरा, और जो अगला सदका रहेगा जो इनका स्टार्ट होगा 16 तारीख से, वो रहेगा हर मंगल के दिन सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ का। जो लकी नंबर इनके लिए रहेगा वो इनका बनता है 3 नंबर, और लकी दिन का रहेगा बुध का दिन। बहुत शुक्रिया संजानी साहब, बड़ी तफसील से नाज़रीन ने आपको बताया, हिदायत जारी कर दी हैं, रेमेडीज़ बता दी, सदक़ात बता दिए, वज़ाइफ बता दिए। लेकिन आपने अगर कोई मज़ीद अपने बारे में पूछना है, कोई आपके घरेलू मामलात हैं, मसाइल हैं, लिटिगेशन के मामलात हैं, या किसी भी किस्म की परेशानी है, तो संजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।